तो मदद गरीब की या भगवान तेरा सुखी रहे परिवार और बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलों। अरे बेटी भैया ये माइक के आवाज जाओ कैसे या माइक बदलो। अरे भैया क्या हुआ भैया? माँ गजब हो गया बूढ़ी माँ। क्या हुआ भैया? माँ देवा के किसी ने गोली मार दिया। गोली मारने के साथ ऐसा नहीं हो सकता। माँ देवा की लाश भी लापता है। बहुत ढूंढा लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। बूढ़ी माँ क्या करूं? भगवान का समझा दिया। छोड़ बेटा गया मुझको संसार से। गाज दुखिया पे कैसी और गिलाई मेरे हाय दुख का बोझा मेरे सर पे टूटा हुआ। मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। आज तलक दुनिया में सिर्फ ठोकरें ही खाते चली आई। और भगवान वाह भगवान आज तूने मेरे बेटे को हमसे छीन लिया। देवा अरे तू कैसा कठोर दिल का निकला रे। क्या तेरे बगैर तेरी मैया रह पाएगी? नहीं बेटा। अरे बेटा तू कहाँ है? आज जालिमों ने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया। अरे माँ भी तो मैंने दुनिया की बाहर भी नहीं देखी थी। जालिमों ने मेरी बाह गुजार दी। छीन सिंदूर मेरा लिया है। अरे अब इस दुनिया में रखा ही क्या है? मैं जी कर क्या करूंगी? नहीं बेटी। हाय छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। नहीं है कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। हाय बिन पिया के जियोगी मैं कैसे। हाय बिन पिया के जियोगी मैं कैसे। हाय बिन पिया के गुजारा नहीं। अरे मेरा इशारा है। मेरा इशारा है। कयामत का इशारा है। अरे शेर हो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान।
पर देवा को सुख चैन पाया है, उसकी बची लाश को नदी में। मेरे दोस्त सिकंदर सिंह, मेरे खिलाफ जो इंसान आवाज उठाएगा उसका यही हाल, यही हसर होगा। कहा मेरे दोस्त, आग और पानी, आग जलाती है, पानी डिबोता है। अरे आग जलाती है, पानी डिबोता है, ये सिकंदर अपने दुश्मन को डरवाता है। नौकर को बुला मेरे दोस्त। नौकर, अरे तुझे मालूम होना चाहिए, आज 18 वर्ष पूरे हो गए हैं। वो शारदा देवी को मैंने रुपये तो 500 दिया था और तुमने 5000 बनाया था। वो भूल गई है मेरा रुपया। चलो आज तगादा करने के लिए हम और कम करते हैं। वाह भगवान, अरे मैं तो विधवा थी, लेकिन आज तुमने मेरी बहू को भी विधवा बना दिया। ये कैसा तेरा न्याय है, कैसा तेरा इंसाफ है मालिक। आज हमारे बहू के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, आज उसके बदन पे सफेद धोती आ गई। भगवान, अरे देवा को बाद में बुलाता, पहले मुझे बुला लेता। देवा बेटा, देख आज तेरी याद में तेरी माँ का हाल कैसा है रे। देवा, अरे बची ना सका दिल सूझे लहू से। ए देवा, लाल आय बची ना सका दिल सूझे लहू से, बन कर छाला फूट गया। तुमने आज के 18 वर्ष पहले मेरी हवेली से 5000 रुपए लाए थे। मादर चौथ बता रही थी 2-3 महीने में दे देंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं पहुंचाया है। अरे लियो, कर्जा हमारा था नहीं, कर्जा पठाया। कर्जा हमारा था नहीं, कर्जा पठाया है। ये मांगने खातिर तेरे मालिक, मैं पैसे आपके दे देती, ऐसी मजबूरी आ गई मालिक। अरे नहीं मालिक, ऐसी हाय नहीं मालिक, ऐसे
सुनो पाओगे। और मालिक तुम्हारे सुनो, हम गरीबों को इतना सताओ नहीं, मार डालो हमें और हमको मंजूर है, मेरी मम्मी पकोड़े चलाओ नहीं, और सर्दियों। हाँ मालिक। ये दूसरी राण कौन है रे? मालिक ये हमारी बहू है। सास पता है दुनहु जो दी राणे हुई गई, लेकिन हमरा रुपया लाओ, हमसे इससे मतलब नहीं। मेरे दोस्त है दोनों राणे, लेकिन है बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त। एक काम करते हैं, बुढ़ी को तुम लेना, बहुरिया को हम। अब हम जूता निकाल के मारेंगे तुमरे, हैं? मालिक काम करो यार। नहीं मेरे दोस्त, अगर इसके पास रुपया नहीं है तो मेरे कहने के अनुसार उठा लो इसकी बहुरिया को और उठा करके हमें लेने चलो। 1 घंटे के लिए मैं अपने बिस्तर की शोभा बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसको तवायफ के कोठे पे आप तो यहाँ के राजा हैं, हम आपकी प्रजा है मालिक, गरीब हैं, हम लोगों के पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है मालिक। पैसा हम तुम्हारा दे दी, पैसा दे दी, लेकिन हमरे कोई खरियान लगी हुई फसल में आग लग गई, हमारी फसल सब जल गई। आज हमारा बेटा देवा इस दुनिया में ना रहा मालिक, हमका 2 दिन की मोहलत दे दो, हम 2 दिन के अंदर अंदर आप पैसा दे दी। हमारी फसल जल गई? हाँ मालिक। तुम्हारा बेटा देवा मारा गया? हाँ मालिक। मैं कोई दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है मालिक, अगर आप नहीं रहम करेंगे मैं कहाँ। मेरे दोस्त बोलो। ये इस समय बहुत मजबूर है, लाचार है, लड़का मर गया, फसल जल गई। एक काम करते हैं, 2 दिन की मोहलत दे देते हैं, क्योंकि 2 दिन में ये साली राण पैसा लाएगी कहाँ से। ठीक है तो मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने के अनुसार। हाँ मालिक। शारदा, हाँ मैं तुमको 2 दिन की मोहलत दे के जा रहा हूँ। बस मालिक। और 2 दिन के बाद अगर हमरा रुपया नहीं मिला तो? मालिक अगर 2 दिन में हम तुम्हारा पैसा ना दे पाई तो जो तुम्हारे दिल में आवे वो कह हो। हाँ, मेरा फैसला यही है, तेरी बहुरिया एक तवाए बनेगी, तवाए। चल खट्टी मैं जा रहा हूँ। 2 दिन की मोहलत दिया है हमारे दोस्त ने। जाओ भाई। 2 दिन में अगर पैसा नहीं दिया तो तेरी बहुरिया को ले जाएंगे, कसम से 2 घंटा हैया हैया करेंगे। चलता हूँ साली। माँ, आज के दिन अगर मेरा देवा होता तो जिस तरीके से ये लोग मार रहे हैं ऐसे नहीं मारते। आखिर होने को कौन टाल सकता है बाप। बेटी आज मुझे गम पैसों का नहीं है, अरे गम तो इस बात का खाया जा रहा है अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो बेटी तुझे उठा ले जाएंगे और उठा के तुझे तबाइब के कोठे पे भेज देंगे। अगर मेरी अरे मैं ऊपर जाके अपने बेटे देवा को क्या जवाब दूंगी।
अगर जो मेरी किस्मत में तवायब बनना लिखा होगा तो उसे कौन मिटा सकता है माँ? नहीं बेटी नहीं, अरे जब तक इस बूढ़ी की जिस्म में सांसें हैं, जब तक इस बूढ़ी की जिस्म में सांसें हैं बेटी, तब तक तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगी मेरी बच्ची। आखिर तुम क्या करोगी माँ? अरे छोड़ दो गाँव को। नहीं माँ, अरे ये गाँव ये हम छोड़ देंगे बेटी, लेकिन तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने देंगे। और छोड़ दो गाँव को, कहना यही हमारा है। भगवान का सहारा है। चलो बेटी, बहू बहू बेटी क्या हुआ? बेटी तू तो चलते चलते गिर पड़ी। और भूखी और प्यास से और भूखी और प्यास से मैया न चला जाता है। भूखी और प्यास से मैया न भूखी और प्यास से मैया न चला जाता है। भूखी और प्यास से मैया न चला जाता है। और मेरी आँखों के आगे, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाया जाता है। मेरी माँ, बेटी आज 2 दिन हो गए, 2 दिनों से तुम्हारी बहू ने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। क्या 2 दिन से? हलक से 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया? हलक से एक बूंद पानी की नहीं उतरी। वाह भगवान वाह। अगर एक कदम और चली, एक कदम और चली बात तो मेरा दम निकल जाएगा। बेटी कुछ भी करो माँ, मैं कहाँ से तेरे लिए खाना लाऊं? वाह भगवान, वाह मेरे मालिक के, तेरा कैसा इंसाफ है। आज हम लोग किस चौराहे पे खड़े हुए, हमारा कोई भी सहारा नहीं। काश अगर जो आज मेरे स्वामी जिंदा होते तो क्या मेरी माँ और बेटी। मेरा यही हाल होता। कहते हैं लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना। सच कह रही हूँ माँ, लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना। और जहाँ बेदर्द हो हाँ कि वहाँ फरियाद क्या करना। आज मैं कितनी बेदर्द तेरी सास हूँ जो कि तेरे लिए एक रोटी का इंतजाम नहीं कर सकी। अरे बात तुम अपने आप को क्यों दोषी समझ रही हो? बेटी गरीबी ऐसी चीज होती है जो अगर एक दिन खाना मिलता है तो दूसरे दिन भूखे ही सोना पड़ता है। सच कह रही हो। हमें तो सिर्फ देवा का सहारा था, लेकिन भगवान ने मेरे देवा को छीन लिया। बेटी
तुझे मैं खाना खिलाऊंगी। कहाँ अरे से? तेरे पेट के वास्ते आज अपने भाइयों के सामने अपने आंचल का दामन फैला के उनसे भीख मांगूंगी। अरे बेटी, हमारे भाई लोग यहाँ के बहुत दयावान हैं। हमारी तुम्हारी हालत देख करके 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये की मदद करेंगे। आज तुम अपनी बदनसीब बहू की भूख के लिए गाँव वालों से भीख मांगोगी। बेटी, गरीबी वो चीज होती है जो इंसान से हर काम करा लेती है। आज मैंने माँ कभी अपनी सगी माँ को तो नहीं देखा, पर अगर आज वो जिंदा होती तो वो तुमसे अलग नहीं होती। बेटी, आज अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारी अभागन बहू अपने आंचल का पल्लू फैलाकर अपने गांव वालों से थोड़ी थोड़ी मदद मांगूगी, क्योंकि यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें मालूम है कि जब कोई घर से बेघर होता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। चलो बेटी, आज अपने भाइयों के सामने, अपने दादा के सामने अपने आंचल का पल्लू फैलाऊंगी, उनसे भीख मांगूंगी। या मेरे भाइयों, भगवान, जो भी इंसान हमें 10 दे उसे 10,000 देना मेरे मालिक। आज हम लोग बेघर हो गए, हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। आज रुपए 2 रुपए हमारी, ये हमारे भैया राम भजन बेहटी के रहने वाले तुम्हारी दशा देख करके तुम्हारे बहू को खाना खाने के लिए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। भगवान उन्हें 20 बल्कि 20,000 मिले, उनके परिवार में कोई कष्ट तकलीफ ना हो। अमीरों के वहां मोती बरसते हैं, लेकिन हम गरीबों के वहां आंसू बरसते हैं। अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है। और इसी के साथ हमारे भाईजान ठेकेदार की तरफ से ये 20 रुपए आपकी बहू को खाना खाने के लिए दिए हैं। मालिक उनको हमेशा सलामत रखे। अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, और घर में हो मैयत पड़ी, बारात बुरी लगे। हमारे भैया दलील फरदापुर की तरफ से 10 रुपया भीख में दे रहे हैं। कर दो मदद गरीब की, या भगवान, तेरा सुखी रहे परिवार, और बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो